आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बढ़ते हैं आगे। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद भारत अब अगली चुनौती की तैयारी में जुटा है। आतंक के खिलाफ लड़ाई में अब भारत की तैयारी खास है, सिर्फ जवाब देने तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसी स्वदेशी सैन्य ताकत तैयार करने की है जो दुश्मन को दूर से ही चुनौती दे सके। अब इसी तैयारी में भारत का अगला बड़ा हथियार बनने जा रहा है तेजस मार्क। जी हां, जहां 4.5 प्लस जनरेशन का यह स्वदेशी मल्टी रोल फाइटर ज्यादा ताकतवर, ज्यादा रेंज, ज्यादा हथियार और आधुनिक रडार जैसी क्षमताओं के साथ तैयार किया जा रहा है। तेजस मार्क 2 भारत की अगली एयर पावर की तैयारी है। एक रिपोर्ट के जरिए देखिए। ऑपरेशन सिंदूर ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि आधुनिक युद्ध सिर्फ बंदूक मिसाइल से नहीं, टेक्नोलॉजी, एयर पावर, आत्मनिर्भर हथियारों से लड़े जाते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर भारत ने आतंक के ठिकानों पर सटीक कार्रवाई की और उसके बाद हुए सैन्य टकराव में लड़ाकू विमान, मिसाइल, ड्रोन, एयर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सब एक साथ मैदान पर दिखाई दिए। यानी युद्ध के मैदान अब बदल चुके हैं। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि किस देश के पास कितने फाइटर जेट हैं, सवाल ये है कि किसके विमान ज्यादा दूर तक देख सकते हैं, किसके रडार ज्यादा तेजी से खतरा पकड़ सकते हैं, किसके हथियार ज्यादा सटीक हैं, किस देश के पास अपने लड़ाकू विमान खुद बनाने की क्षमता है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की मौजूदा एयर पावर की ताकत दिखाई, लेकिन इसके साथ एक और सवाल सामने आया, अगली लड़ाई के लिए भारत के पास क्या होगा? और इसी सवाल का एक बड़ा जवाब है तेजस मार्क 2। ऑपरेशन सिंदूर ने भी यह दिखाया कि आज युद्ध किसी एक हथियार से नहीं जीता जाता। फाइटर जेट को रडार से जो जानकारी मिलती है, रडार और सेंसर लक्ष्य की पहचान करते हैं, मिसाइल लक्ष्य तक पहुंचती है, एयर डिफेंस दुश्मन के ड्रोन और मिसाइल को रोकता है और इन सब को जोड़ता है एक पूरा नेटवर्क। और यही है आधुनिक नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में मल्टी डोमेन क्षमता का इस्तेमाल किया। रक्षा मंत्रालय ने भी एयर, लैंड, मैरीटाइम के साथ साइबर, स्पेस और इंफॉर्मेशन डोमेन के संयुक्त इस्तेमाल के उदाहरण के तौर पर इसको रेखांकित किया। इस युद्ध में एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, वो है एयर पावर। लड़ाकू विमान आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों? लड़ाकू विमान यानी फाइटर जेट एक ऐसा विमान जिसे युद्ध के लिए बनाया जाता है। दुश्मन के विमान को रोकना हो, एयर डिफेंस को दबाना हो, सैन्य ठिकानों पर हमला करना हो या सैनिकों को हवाई सुरक्षा देनी हो, फाइटर जेट युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण हथियारों में शामिल होता है। लेकिन सभी फाइटर जेट एक जैसे नहीं होते। समय के साथ तकनीक बदली, पहली पीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी और फिर चौथी, और आज दुनिया 4.5 और 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के दौर में है। चौथी पीढ़ी में बेहतर रडार, एवियोनिक्स आए और 4.5 पीढ़ी में एईसार रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और आधुनिक सेंसर जुड़े। 5वीं पीढ़ी में स्टेल्थ, सेंसर फ्यूजन और नेटवर्क आधारित युद्ध क्षमता ने फाइटर जेट को एक उड़ते हुए डिजिटल हथियार में बदल दिया। भारत इसी बदलाव के बीच अपने अगले फाइटर जेट की तैयारी कर रहा है। नाम है तेजस मार्क 2। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने सबसे पहले बड़ा रणनीतिक सवाल यही है कि क्या आने वाले वर्षों में हमारी एयर पावर सिर्फ विदेशी फाइटर जेट पर निर्भर करेगी या भारत अपने अगले फाइटर जेट को खुद बनाएगा? तेजस मार्क 2 इसी सवाल का जवाब है। तेजस से मार्क 2 तक का सफर। पहले आया तेजस मार्क 1, फिर मार्क 1A और फिर अब मार्क 2। मार्क 1A में आधुनिक एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और दूसरे सिस्टम जोड़े गए। लेकिन मार्क 2 का लक्ष्य इससे आगे है। इससे ज्यादा दूरी, ज्यादा पेलोड, ज्यादा शक्तिशाली इंजन, ज्यादा आधुनिक सेंसर के साथ तैयार किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले वर्षों में भारतीय वायुसेना के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। पुराने फाइटर जेट को धीरे धीरे हटाना, उनकी जगह ज्यादा सक्षम विमानों को लाना। दूसरी तरफ चीन के पास J-20 जैसे 5वीं पीढ़ी के फाइटर हैं और पाकिस्तान J-10 जैसे आधुनिक फाइटर ऑपरेट करता है। ऐसे में भारत को संख्या के साथ साथ तकनीकी क्षमता बढ़ानी होगी। तेजस मार्क 2 कितनी ताकत रखता है? तेजस मार्क 2 की सबसे खासियत में है इसका आकार। मार्क 1 की तुलना में इसका एयर फ्रेम बड़ा है, मतलब ज्यादा ईंधन, ज्यादा पेलोड, ज्यादा लंबी दूरी के मिशन की क्षमता। इसके कॉम्बैक्ट रेडियस का करीब 1000 किलोमीटर के आसपास और फेरी रेंज को 3000 किलोमीटर से ज्यादा रखने का लक्ष्य बताया जाता है। इसकी पेलोड क्षमता करीब 6.5 टन बताई जाती है। यानी एक ही विमान हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, हवा से जमीन पर हमला करने वाले हथियार, स्मार्ट बम, अतिरिक्त ईंधन, टैंक लेकर मिशन पर जा सकता है।
यही वजह है कि इसे मल्टी रोल फाइटर कहा जाता है। दुश्मन को देखेगा कैसे? अब आते हैं उस तकनीक पर जिससे किसी आधुनिक फाइटर की सबसे महत्वपूर्ण ताकत में से एक है रडार। आसमान में दुश्मन का विमान दिखाई भी नहीं दे रहा हो तो रडार उसकी मौजूदगी का पता लगा सकती है। रडार रेडियो तरंगे भेजता है। ये तरंगे किसी लक्ष्य से टकराकर वापस आती हैं और कंप्यूटर उनके आधार पर लक्ष्य की दूरी, दिशा और गति का अनुमान लगाता है। तेजस मार्क II में AESA रडार की योजना है और ऐसा यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे। इसे आसान भाषा में समझे तो ऐसा डिजिटल आंख जो एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक करता है, यानी दुश्मन को ढूंढना, निगरानी करना, जरूरत पड़ने पर हथियार को लक्ष्य तक पहुंचाना, सब एक ही कॉम्बैट सिस्टम का हिस्सा। दुश्मन की मिसाइल खुद को कैसे बचाएगा? आधुनिक युद्ध में सिर्फ हमला करना ही काफी नहीं है, खुद को बचाना उतना ही जरूरी है और यही काम आता है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। दुश्मन के रडार विमान को ट्रैक करे या मिसाइल हमला करे तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम खतरे को पहचान कर दुश्मन के सेंसर को भ्रमित करने और में मदद करता है। इसके साथ चैफ और फ्लेयर जैसी प्रणालियां भी काम करती हैं। फ्लेयर गर्मी पैदा करके हीट सीकिंग मिसाइल को भ्रमित करने की कोशिश करता है और चैफ रडार आधारित ट्रैकिंग को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी तेजस मार्क II सिर्फ एक हथियार प्लेटफॉर्म। बढ़ते आगे, ताइवान में रॉकेट लॉन्च टेस्ट फेल हुआ है। ये सबसे बड़ी खबर ताइवान से निकलकर सामने आ